उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांट करके अध्ययन करेंगे, है ना। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, है ना बच्चा सब। उत्पत्ति के आधार पर क्या? संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। क्या हो गया? क्या? अच्छा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भाग में बांटे? 2 भाग में। एक होगा जैव संसाधन, है ना, और दूसरा क्या होगा? अजैव संसाधन। एक क्या हो गया बच्चा सब? जैव संसाधन, और दूसरा क्या हो गया? अजैव संसाधन। यानी कि बच्चा सब वैसे संसाधन को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं जो संसाधन बच्चा सब जीवित जीवों से प्राप्त होता है ना। वैसे संसाधन को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं जो जीवित जीवों से प्राप्त हो, वैसे संसाधन को हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। जैव संसाधन के बिल्कुल उल्टा होता है कौन सा संसाधन? तो अजैव संसाधन का स्रोत क्या होगा? निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहेंगे? क्लियर है बच्चा सब? इसको जो है आप लोग उतारिए, ठीक है ना। नहीं है, यानी कि देखिए बच्चा सब, कहने का मतलब ये हुआ कि जैव संसाधन कहने का मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें जीव यानी कि सजीव हो, जीवित चीजें हो, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहें? जैव संसाधन। अच्छा, अजैव मतलब निर्जीव। तो जो जैव संसाधन है, तो जैव संसाधन का उदाहरण क्या होगा? मनुष्य होगा? नहीं होगा, क्या होगा? मनुष्य होगा और वनस्पति होगा, वनस्पति होगा, और क्या हो सकता है बच्चा साहब? हाँ, वनस्पति तो हो ही ना गया, मत्स्य कह देते हैं, मत्स्य आदि कह सकते हैं बच्चा साहब। नहीं हुआ। इस तीनों में, ये तीनों सजीव है, सजीव का हिस्सेदारी जैव संसाधन। अब बच्चा सब क्या होगा? अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन मतलब जो निर्जीव है, जैसे कि क्या होगा बच्चा सब? चट्टान और इत्यादि। नहीं हुआ बच्चा सब? ये निर्जीव का हिस्सा हो गया, और ये किसका हिस्सा हो गया? आप लोग का एग्जाम में कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव पता है? जैसे ऑब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, इनमें से कौन जैव संसाधन है? जैव संसाधन है। इनमें से कौन जैव संसाधन है? तो ऑप्शन दे देगा मनुष्य, बी दे देगा चट्टान, सी दे देगा धातु, और डी दे देगा बच्चा सब इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ, तुम ही लोग बताओ तनी प्रेम से, इसका आंसर क्या होगा? ए, समझ में आया? भाई भेजवा में गया? क्लियर हुआ? तो जैव संसाधन किसको कहेंगे? जैव संसाधन उसको कहेंगे जिसका संबंध सजीवों से हो। जिसका संबंध किससे हो? सजीवों से हो, अर्थात जिसका संबंध जीवित प्राणियों से हो, वैसे संसाधन को हम लोग कैसा संसाधन कहेंगे? अब जो बच्चा सब जीवित है, तो जीवित का उल्टा क्या होगा? मृत होगा। जीवित का उल्टा क्या होगा? जो सजीव है बच्चा सब, उसका उल्टा क्या होगा? निर्जीव होगा। तो बच्चा सब ऐसा संसाधन को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं जिसमें जान नहीं हो बच्चा सब, जो निर्जीव है। निर्जीव चीजें अपने से चलता है? ई मार्कर को हाथ पे रख देंगे तो तुम्हारे मुंह पर चला जाएगा? उसको फेंक के मारेंगे फूल नियर तबे न जाएगा? हाँ, तो ऐसा संसाधन को बच्चा सब अजैव संसाधन कहते हैं जो निर्जीव है, जेकरा में कौनो जान नहीं है बच्चा सब। जेकरा में कौनो जान नहीं है, ओह साधन के हम लोग की साधन कहबो? जैसे बस कर, अब छाप लो, छपैया कर लो। हाँ जी, हाँ बच्चा सब, भूकंप कैसे आता है? ऐसे तो ये आपदा प्रबंधन का हिस्सा है। भूकंप कैसे आता है ये आपदा प्रबंधन का हिस्सा है, लेकिन आप पूछ दिए फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो है ना, कई सारे प्लेटों में स्थित है ना। पृथ्वी जो है कई सारे तल पृथ्वी पर स्थित है, कई सारे प्लेटों पर स्थित है। जब प्लेट
पर आपसी जब टकराहट हो जाता है तो उससे आपसी टकराहट से बच्चा सब कंपन होता है, तो वो कंपन के कारण पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा में जो ढलमलाहट होता है, धड़ल मरड़, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भूकंप। हाँ हाँ, इसको भी उतार लीजिए, याद रहेगा कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब देखिए बच्चा सब, उपयोगिता के आधार पर संसाधन, है ना। तो उपयोगिता के आधार पे इस संसाधनों को हम लोग कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांट देते हैं। कितना भाग में बांटबो, 2 गो। कवन कवन, एक हो गया बच्चा सब नवीकरणीय संसाधन। क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर हम लोग संसाधनों को कितने भाग में बांट दिए, 2। एक हो गया नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। अच्छा अभी लिखो नहीं, जब बोलेंगे तब लिखना है ना। यही तुम ये कपड़वा का हाथ में रख ले रहते हैं जी। हाँ सुनिए थोड़ा सा, एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आगे जाकर के बच्चा सब जितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम का आप लोग तैयारी कीजिएगा, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। एकदम दिमाग में हटा लीजिए, कितना इजी है बच्चा सब। देखो नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन को वैसा संसाधन कहते हैं जो जिसकी पूर्ति जल्द से जल्द हो जाती है, जिसकी पूर्ति जल्द से जल्द हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसकी पूर्ति जो है जल्द से जल्द हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो पुनः पूर्ति कहने का मतलब क्या, पुनः पूर्ति मतलब जैसे मान लो बच्चा सब, सूर्य का प्रकाश, तो दिन है तो सूर्य का प्रकाश दिखा, सूर्य दिन है तो सूर्य का प्रकाश दिया, और जब रात हो गया तो चारों तरफ अंधेरा, क्या हो जाता है, और जैसे भोर आता है फिर सूर्य भगवान आ जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश गया दोबारा आया, तो सूर्य का प्रकाश कैसा संसाधन होगा, नवीकरणीय संसाधन। ई है गड्ढा, क्या है बच्चा सब, ई गड्ढा, ई पानी पड़ा तो पानी में गड्ढा, मतलब गड्ढा में पानी जमा हो गया। ई क्या है गड्ढा, गड्ढा में जब वर्षा हुआ तो पानी जमा हो गया, और जब कड़कड़ा के धूप हुआ तो ई सूख गया, और फिर वर्षा हुआ तो फिर इसमें पानी आ गया या फिर भर गया। तो बच्चा सब इसमें जल सूखता है आता है, सूखता आता है, सूखता आता है, यानी कि ये बार बार होता है ना बच्चा सब। ऐसा थोड़े होता है कि एक बार नदी तालाब सूख गया तो फिर 10 साल 50 साल के बाद आएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो जिसकी पुनः पूर्ति हो जाती है उसको हम लोग कैसा संसाधन कहेंगे। अब बच्चा सब एक और एकदम उल्टा, कौन, तुम लोग को हमेशा बताए हैं जिस चीज के सामने में अ लग जाए वो हमेशा नेगेटिव रोल निभाता है, हमेशा नेगेटिव बात कहता है बच्चा सब। जैसे कि अनजान, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं वही अनजान है ना। अपमान, जिसका मान ना हो बच्चा सब वो अपमान के काबिल है। तो जिसका पुनः पूर्ति ना हो ओकरा का कहेंगे, जैसे कोयला बच्चा सब। अब मान बताओ, अब तुम ही लोग बताओ, ये कोयला का खान है, क्या है, कोयला का खान है। ये एकरा में कोयला पूरा लबालब भरल है, इसमें क्या है बच्चा सब, कोयला इसमें कोयला है, तो कोयला इसमें पूरा खान में भरा हुआ है। तो हम लोग क्या किए, इसको खोद के निकाले। अब एक समय इतना आया जब पूरा भरा कोयला बच्चा सब 31 गो बचा। क्या बच्चा सब, मतलब इतना कम कोयला, पूरा यहाँ तक कोयला था, सबको निकाल के इतना कोयला बचा। अब बच्चा इस समय बच्चा सब इसको भी खोद के निकाल लिए, अब इतना बचा कोयला। अब तुम ही बताओ, ये क्या 10 साल में पूरा भर जाएगा कोयला से। तो जिसकी पुनः पूर्ति होने में हजारों करोड़ों वर्ष लगे, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, जो तुम लोग गर्दनिया में पहनती है सुंदर देखने के लिए, नाक में कान में पहनती हो ना, सोना चांदी हीरा मोती,
जितने भी बहुमूल्य धातुएं हैं बच्चा सब, वे वो सभी धातुएं क्या कहलाएगी? अनवीकरणीय संसाधन। तो जिसकी पुनः पूर्ति हो जाए वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? और जिसकी पुनः पूर्ति जल्द से जल्द न हो वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? अब तुम ही लोग बताओ कि नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आएगा। जैसे बताओ, तुम ही लोग बताओ। जैसे सौर, उसके बाद जल और विद्युत इत्यादि कर देते हैं। अब बताइए बच्चा सब, जिसकी पुनः पूर्ति न हो अर्थात क्या? अनवीकरणीय संसाधन। तो जैसे क्या होगा बच्चा सब? जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब क्या होगा? जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब है पेट्रोल, डीजल इत्यादि बच्चा सब, है ना। तो कोयला हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, क्या होगा? सोना होगा, चांदी इत्यादि। कोई दिक्कत बच्चा सब बताओ? नवीकरणीय का मतलब समझा? कितना आसान है। नवीकरणीय मतलब क्या होगा? जो जल्द से जल्द जो उत्पन्न हो जाए, सीधा सीधी बात, जिसकी उत्पत्ति जल्द से जल्द हो जाए नवीकरणीय, जिसकी उत्पत्ति जल्द से जल्द ना हो उसको क्या कहेंगे? अब इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा सब, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रख लो। इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इस बार कब सोशल साइंस का एग्जाम होगा, क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाएंगे कि उसमें 1 से 2 प्रश्न, 3-4 ऑब्जेक्टिव जो है नवीकरणीय और नवीकरणीय से रहता है। और इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे और नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे। इस तरह के टॉपिक को क्लियर करने के लिए रट्टा मारने की आवश्यकता है क्या? नहीं, है ना। अब देखो, तो जैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, बोले इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जल, बी पवन, सी सौर ऊर्जा और डी कोयला। अब बच्चा सब देखो, सबसे पहले अगर मान लो किसी के दिमाग से निकल गया कि भाई नवीकरणीय केकरा कहते हैं और नवीकरणीय केकरा कहते हैं, अगर मान लो तब वो अगर समझ में नहीं आया बच्चा सब, तो हम लोग देखेंगे एग्जाम है, एग्जाम में किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो जाति पकड़ना। जाति कहने का मतलब तुम भूल गया है कि नवीकरणीय किसको कहेंगे और नवीकरणीय किसको कहेंगे, भूल गया कुछ भी। इस तरह का अगर प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले जाति पकड़ना। क्या बोला? इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तुम सोचना जल ठीक है, पवन ठीक है, सौर ऊर्जा ठीक है। अब कोयला, ये देखो तो चारों में किसका किसका एक जात का है? जल, पवन, सौर ऊर्जा, ये तीनों एक बिरादरी का नहीं लग रहा है, एक जात का नहीं लग रहा है कि भाई ऐसा चीज है ही जो तीनों बाह। जल का मतलब अच्छा सूखा आया, पवन हवा बह, मतलब हवा तो हमेशा बहिए रहा है। उसके बाद सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश। अच्छा ये कोयला यानी कि कोयला खान से निकालेंगे। कोयला तो आसमान से थोड़े नहीं गिरेगा, उसको कोयला जब तक खोद के नहीं निकालेंगे कोयला प्राप्त होगा, इसलिए आराम से कोयला हुक के चल लेंगे आंसर में। समझ में आया बात को? उतारो इसको। हाँ, मतलब ये है कि आप लोग को अभी 2 तरह का संसाधन बताए हैं। एक बताए हैं किसके आधार पे बांटे बच्चा सब? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भाग में बांट दिए। एक हो गया जैव और दूसरा का हो गया फिर उसके बाद बांटे किस पर? उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पे बांटे, तो उपयोगिता के आधार पे संसाधन कै गो? कवन नवीकरणीय संसाधन और क्लियर है। जिसकी पुनः पूर्ति हो जाए वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? लेकिन जल्द से जल्द हो बच्चा साहब, जिसकी पुनः पूर्ति जल्द से जल्द होगी उसको क्या कहेंगे? आज जिसकी पुनः पूर्ति बच्चा सब हजार वर्ष में है वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? इतने समझो नहीं तो आप तो लोग विद्वान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा सब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। चलो, समय बहुत जल्दी भाग जाता है जी, समय बहुत जल्दी नहीं भाग जाता है जी।
स्वामित्व के आधार, स्वामित्व के आधार पर क्या लिखा है बच्चा सब? स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन। बच्चा सब थोड़ा सा समझिएगा, बात नहीं कीजिए, आप लोग बकवास बहुत करते हैं, इसलिए बात आप लोग नहीं कीजिए। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को बच्चा सब 4 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांट देते हैं, है ना। तो एक हो गया बच्चा सब व्यक्तिगत संसाधन। एक क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। और दूसरा क्या हो गया बच्चा सब? सामुदायिक संसाधन। वाह, तुम लोग आजकल बहुत तेज हो गई हो। सामुदायिक संसाधन। और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा राष्ट्रीय संसाधन। और बच्चा सब चौथा क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। सोनू, यहाँ तक स्पष्ट है? कैमरा में दिखाई पड़ रहा है? तो बच्चा सब स्वामित्व के आधार पे संसाधनों को कितने भाग में लपेट लिए हम लोग? पहिलका में क्या? और दूसरका में क्या? और तीसरका में क्या? और चौथा में क्या? हाँ, अब सुनिएगा, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये चारों किस आधार पे संसाधन को बांटे? स्वामित्व के आधार पर बांटे। स्वामित्व, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए बच्चा सब, व्यक्तिगत संसाधन किसको कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन किसको कहेंगे? अभी नहीं उतारिए, जब कहेंगे आप लोग को पर्याप्त समय देते हैं, तब भी आप लोग उतारने के चक्कर में रहते हैं, है ना। किसमें? अच्छा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, तो क्या हुआ? कैमरा ही लेगा देखो। तो बच्चा सब कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत संसाधन मतलब हर व्यक्ति का अपना चीज होता है, नहीं चीज होता है। ये जैसे ये हमर घड़ी है, हमर शर्ट है, ये हमर घर है, ये हमर गाड़ी है। नहीं बच्चा सब, जो मेरा है, गिराएगा, ये जानते हैं, है ना। बच्चा सब क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन हम लोग किसको कहेंगे? जो मतलब पर्सनल है, जैसे कि घर अपना होता है, अपन घोड़ा, अपन हाथी, है ना, जो अपना, जिसको संपत्ति लगा करके बच्चा सब खरीदे, तो जो व्यक्तिगत हो, जो मेरा है बच्चा सब, जो पर्सनल हो, उस वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। समझ में आया? अब दूसरा क्या है? दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मतलब जो सबके लिए है, जो क्या है बच्चा सब? जो सबके लिए होगा, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे बच्चा सब बताओ, मंदिर, मस्जिद, ये सब सामुदायिक संसाधन नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मंदिर, मस्जिद, या फिर सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन समझती है तुम लोग? जैसे गांव में एक तरह का भवन सरकार के द्वारा बना दिया जाता है, जिसमें गांव के ग्रामीण लोग अपने छोटे मोटे जो है बच्चा सब पार्टी फंक्शन उसमें करते हैं, जिसमें सरकार के द्वारा उसमें कोई तरह का, किसी तरह का उसमें पैसा नहीं लिया जाता है ना। जो हिंदू भी उसको यूज कर सकता है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई सब लोग यूज कर, वो सबका संसाधन है, वो सब उसका उपयोग कर सकता है। तो जो सभी लोग जिस संसाधन का उपयोग कर सकता है, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? इसको नहीं कह सकते सार्वजनिक संसाधन भी कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते हैं, तो इसको सार्वजनिक संसाधन भी कह सकते हैं। अब क्या है बच्चा सब? राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। तो बच्चा सब देश क्या होगा? जैसे कि कहें बच्चा सब देश, और क्या होगा? राज्य। क्या होगा? राज्य। तो देश और राज्य में स्थित सभी कानूनी चीजें, कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त चीजें बच्चा सब, देश या राज्य के अंदर स्थित सभी कानूनी तौर पे सभी वस्तुएं जो है बच्चा सब, वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी। नहीं,
वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। चाहे वो देश में स्थित हो, चाहे वो राज्य में स्थित है, उसको कानून द्वारा मान्यता अगर प्राप्त है तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब चौथा क्या है बच्चा सब? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि किसी का भी बच्चा सब आप समझिएगा कि ये भारत का तट रेखा है ना, ये तट रेखा है। तो ये तट हम लोग ये जानते हैं कि भारत तीन ओर से, भारत का मुख्य रूप से दक्षिणी जो हिस्सा है वो 3 समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो 3 समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है यानी कि ये इधर क्या हो गया बच्चा सब? इधर क्या हो गया? हिंद महासागर। और इधर क्या हो गया? अरब, ये हो गया बच्चा सब बंगाल की खाड़ी। क्या हो गया? है ना। तो ये जो 3 क्षेत्रों से घिरा है भारत, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहेंगे। प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहें या कि इस क्षेत्रों में बच्चा सब हम लोग कह सकते हैं, तटीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो समुद्र के अंदर बच्चा सब 200 क्या? 200 नॉटिकल माइल्स है ना। 200 पहले इतना उतारो तुम लोग, है ना, पहले इतना जो है आप लोग उतार लो। हाँ हाँ, पहले इतना उतारो उसके बाद बात करते हैं। हाँ सुनिएगा, तो बच्चा सब एक बार जैसे कि पूरा लिखा दिए ना तुम लोग को, तो स्वामित्व के आधार पे संसाधनों को 4 भाग में बांट दिए। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब यहाँ थोड़ा सा समझो कि ये जो व्यक्तिगत संसाधन जो है, व्यक्तिगत संसाधन में क्या आएगा? जैसे में क्या होगा? जैसे क्या होगा बच्चा सब? घर, जायदाद नहीं होगा? घर, जायदाद, जमीन इत्यादि नहीं, जो मतलब सब चीज अपना हो, घर द्वार, ईटा पत्थर जो भी खरीद के अपना संपत्ति जुगाड़ किए, वो सभी संसाधन क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन। अब इसमें क्या क्या होगा बच्चा सब? जैसे बच्चा सब मंदिर, मस्जिद और सार्वजनिक भवन, पार्क इत्यादि बच्चा सब, पार्क है ना। अच्छा, ये क्या होगा बच्चा सब? इसको लिख सकते हैं ऐसा संसाधन जो देश या राज्य में स्थित कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे बच्चा सब, जैसे मान लो खनिज, जैसे खनिज। अब तुम लोग बोलेगी सर खनिज यहाँ लिखे, तो खनिज तो सर अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा ना, तो फिर आप यहाँ, लेकिन खनिज को नियंत्रित तो देश या राज्य ने करता है, भारत सरकार ही ना करती है। हम जैसे मेरे घर के अंदर यही स्थित है, पता चला कि 10 किलो सोना है, मान लो पता चला 10 किलो सोना है, तो रॉबिन सर बोलेंगे नहीं मेरे घर के अंदर में सोना है तो हम निकाल के रखेंगे, तो रॉबिन सर पे तुरंत बैंड हो जाएगा, है ना। क्योंकि बच्चा सब सोना चांदी ये राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आता है, सरकार चाहेगी, सरकार को सूचना देना पड़ेगा। तो ऐसे चीजें जो है बच्चा सब जो बहुमूल्य हो और देश की वो धरोहर बन सकती है, तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, है ना। अब देखो थोड़ा सा अच्छा से समझो, एकदम जो अच्छा से समझेगा हम गारंटी दे देते हैं कि रटना कभी नहीं पड़ेगा। अब जैसे लिखा है ना अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो ये भारत का बच्चा सब दक्षिणी हिस्सा, जो भारत का ये जो पश्चिमी हिस्सा है वो अरब सागर से घिरा हुआ है, दक्षिणी हिस्सा हिंद महासागर से घिरा हुआ है और पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ये तीनों क्षेत्र मिलके क्या बन जाता है बच्चा सब? प्रायद्वीपीय क्षेत्र बन जाता है। यहां से तट रेखा से 200 किलोमीटर, तट रेखा से कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। तट रेखा से कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। तो बच्चा सब तट रेखा से 200 किलोमीटर, तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर हमारा क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संपत्ति कहलाएगा। हम 200 किलोमीटर के अंदर में मछली मार सकते हैं, है ना।
200 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल डीजल का तलाश कर सकते हैं, कट रेखा से 200 किलोमीटर। लेकिन 200 किलोमीटर के बाहर, ये 200 किलोमीटर के बाहर, ये 200 किलोमीटर के बाहर, ये क्या कहलाएगा बच्चा सब? ये 200 किलोमीटर के बाहर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है। यानी कि जब किसी देश का कोई अधिकार नहीं, कोई भी देश ये 200 किलोमीटर के बाहर किसी प्रकार का शोध कार्य कर सकता है ना, किसी तरह का जांच पड़ताल या फिर किसी तरह का शोध केंद्र ऐसा या कि वैज्ञानिक केंद्र स्थापित कर सकता है जो विश्व के कल्याण की बात करे, है ना। तो 200 किलोमीटर के बाहर का जो क्षेत्र होगा बच्चा सब, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र। उसका प्रयोग किसी भी प्रयोजन के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए किया जा सकता है। तो 200 किलोमीटर के बाहर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा सब? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। समझ में आया, है ना। तो इसको लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर। Yeah.